गलातियों उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत से पढ़े कोई भी जन, 19 से लेकर 24 तक। फोन उठाना, फोन मेरा। गलातियों उसका 5वां अध्याय 19 से लेकर 24 तक कोई भी जन पढ़े जोर से। हाँ पढ़ो। अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, भेद, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगलियाँ तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं, जिसके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। आगे भी बस आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। हाँ मेरे परमेश्वर, ये आपकी महान करुणा का प्रतिफल है कि हम भस्म नहीं हुए। खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। हमारे लिए बड़े आदर की बात है कि प्रभु हम आपके वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं। मेरे परमेश्वर, प्रभु वचन के भेदों को प्रकट करें और हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बने। जैसे आपके पवित्र वचन में लिखा है, भजनकार कहता है, एक बार परमेश्वर ने बोला है और 2 बार मैंने सुना है। प्रभु हम सुनने में तत्पर और बोलने में धीमे बने। हालेलुया। हर एक मन भटकाने वाली सामर्थ को यीशु मसीह नासरी के नाम से इस स्थान से दूर करते हैं। प्रभु हर एक उस आत्मा को प्रभु जो हमें तेरी उपस्थिति से दूर करती है, प्रभु यीशु मसीह की कैप्टिविटी में हम उसको लेकर आते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद। हम सबको प्रभु आप अपनी आमद के लिए तैयार करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम सब ने इस वचन के हिस्से पर कई बार प्रचार सुना है। थोड़ा सा देखते हैं, परमेश्वर ने कुछ बातें प्रकट की मेरे ऊपर और देखते हैं। बहुत लंबा मैटर है ये, बहुत लंबा विषय है ये, और इसमें से एक एक शब्द के पीछे बहुत काफ़ी प्रकाशन है, और ऐसा प्रकाशन है जो हमारे जीवन को अंदर से क्या है, शुद्ध करेगा यीशु मसीह की आमद के लिए। और ये काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहेगा इसमें से ही, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत परमेश्वर आज देगा वो देखते हैं हम। शरीर के काम तो प्रकट हैं, यहाँ पर लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, और अंग्रेजी की बाइबल बहुत अच्छी तरह लिखा है द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर एविडेंट। और अगर यहाँ पर आप आगे देखोगे 22वीं आयत में, वहाँ पर क्या लिखा है, पर आत्मा का फल। ऊपर लिखा है शरीर के काम तो क्या है, प्रकट हैं, और नीचे यहाँ पर जब आत्मा के फलों के बारे में बताया गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, वहाँ सिंपल लिखा हुआ आत्मा के फल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर ने, आज सुबह जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई, शरीर के काम तो प्रकट हैं, मतलब हैं हर जगह। आप जहाँ भी देखोगे आपको ये जो शरीर के काम हैं, जो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर करते हैं, जो इंसान को नरक की तरफ लेके जाते हैं, वो शरीर के काम क्या हैं, प्रकट हैं। दे आर एवरीवेयर, हर जगह हैं। लेकिन जब लिखा आत्मा के फल, वहाँ पर नहीं लिखा है कि आत्मा के फल प्रकट हैं, नहीं लिखा, वहाँ पर हिडन है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई कि आप जहाँ कहीं भी जाओगे आपको शरीर के काम हर जगह मिलेंगे। और ये केवल संसार की बात नहीं हो रही है। अगर आप आज प्रभु के लोगों को देखो, प्रभु के लोगों मतलब जो प्रभु के कहलाए जाते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों का मतलब बहुत बड़ा होता है। परमेश्वर ने कहा मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे, और मैं उनके मध्य में चला और फिरा करूंगा। जिनके मध्य में परमेश्वर चला फिरा करता है, जिनसे परमेश्वर बातें करता है, जिनके साथ यीशु मसीह संगति करता है, वो कहता है कि मैं उनके साथ भोजन खाऊंगा, वो मेरे साथ भोजन खाएंगे। वही परमेश्वर के लोग होते हैं। जय मसीह की बोलने वाले, चर्च में जाने वाले और बहुत सारी बातें करने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर के लोग हैं।
क्योंकि यदि आप लूका का रचित सुसमाचार में एक हमने वहाँ पर दृष्टांत देखा है, लिखा है एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी दोनों कहाँ गए? चर्च में गए दोनों। लिखा है दोनों मंदिर में गए। और लास्ट में जब आप देखोगे, लास्ट में यीशु मसीह कहता है उनमें से एक था जिसकी प्रार्थना कबूल हुई, वो कौन था? चुंगी लेने वाला। इसका मतलब बहुत से लोग चर्च में आएंगे, इसका मतलब नहीं दे आर ऑल एक्सेप्टेड, सबको परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है। आज कलीसियाएं भरी पड़ी हैं लोगों से। इसका मतलब ये नहीं कि सब साधु हैं, सब दूत हैं। कलीसियाएं भरी पड़ी हैं, बहुत सारे भाई आते हैं चर्चों में, बहुत सारी बहनें आती हैं, लेकिन उनके जीवन परमेश्वर की इच्छा के ट्यूनिंग में नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, परमेश्वर की इच्छा सबसे पहली ये नहीं है कि हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़िए, तो है ही। ये चीज़ें हमको क्या है? तैयार करती हैं। परमेश्वर की इच्छा ये है, कहता है यीशु मसीह मेरी इच्छा ये है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। मैंने पिछली बार बताया था, और जब जब मौका मिलेगा हम भाई लोग इन्हीं बातों पर आपको बताएंगे, चाहे आपको सुनने में अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। हालेलुया। वो वचन ही क्या जो आपको चुभे नहीं, वो वचन है ही नहीं। परमेश्वर का वो वचन है ही नहीं जो आपको परेशान न करे अंदर से। क्यों? कि इस संसार में कोई भी जन ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट है। जब भी परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, अगर आप हम्बल हो तो आपको वो अच्छा लगेगा। अगर आप नम्र हो, दीन हो, तो वो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप चाहोगे कि मैं बदलूं अपने आप को। और अगर आप घमंडी हो तो आपको क्या है? वो बुरा लगेगा। और यहाँ तक कि आप वचन को सुनाने वाले से भी नफरत करना शुरू कर दोगे। बोलो यीशु मसीह की जहाँ से आ रहा है वो भी नहीं अच्छा लगेगा आपको भाई। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को नम्रता और दीनता से ग्रहण कर लो। इसमें हमारी भलाई है, इसमें हमारी इटर्नल ब्लेसिंग है, अनंत कालिक आशीष है। हालेलुया। लिखा है कि एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी दोनों मंदिर में गए। कहाँ पर गए? मूर्ति पूजा करने थोड़ी गए थे, परमेश्वर के भवन में गए थे, आराधनालय में गए थे। आज कलीसिया में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन क्या है? सब लोग, जरूरी नहीं कि जितने भी कलीसियाओं में आते हैं सब लोग परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हों। परमेश्वर की इच्छा, जब हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें तो हमें इक्विप करती हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप उसके सामने एक सैक्रिफिशियल लाइफ जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। इस बुरे संसार में रह के अपने शरीर की बुरी इच्छाओं को मार के एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जो पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है। हालेलुया। शरीर के काम तो क्या है? प्रकट हैं। परमेश्वर खुद, अपने पवित्र आत्मा खुद बोल रहा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको दुष्ट देखना है, बुरा देखना है, गलत देखना है, खराब देखना है, वो सब प्रकट हैं। हर जहाँ निगाह उठाओगे वहाँ पर बुराइयाँ बुराइयाँ हैं, पर आत्मा के जो फल हैं वो प्रकट नहीं है। इस बुरे संसार में रह के अगर आपको आत्मा के फल ढूंढने हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी, कुछ बलिदान करने पड़ेंगे, कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, तब आपको आत्मा के फल आपके अंदर आएंगे। आप आत्मा के फल दूसरों के अंदर देख सकते हो। और शरीर के काम क्या है? प्रकट है। कहीं भी चले जाओ, ये संसार क्या है? बुराइयों से भरा पड़ा है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, स्पष्ट हैं, प्रकट हैं। कहीं भी जाओ आपको लिखा है कि एक जगह लिखा है भजन संहिता की पुस्तक में कि मेल को ढूंढ। इसका मतलब ढूंढते किस चीज़ को है? जो प्रकट होती नहीं है, जो कहीं ना कहीं खो चुकी है। प्रभु कहता है मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। किसका पीछा कर रहे हैं आज हम? मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। पहले तो मेल को ढूंढना है ही नहीं, पहले तो मेल को ढूंढना है और उसके बाद क्या है? उसी का पीछा करना है। लिखा है कि चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश की ओर जाता है, और सकरा है वो मार्ग, सकेत है वो फाटक। मतलब छोटा है वो फाटक, सकेत है वो फाटक, और सकरा है वो मार्ग। इसका मतलब आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, सबसे पहले उसमें प्रवेश करना चाहते हो तो उसका फाटक भी छोटा है। आप जैसे उसमें घुसोगे तो आप अकड़ के साथ नहीं घुस सकते। आपको अपने आप क्या करना पड़ेगा? हम्बल करना पड़ेगा। आप हम्बल करोगे अपने आप को, उसमें घुसोगे, कहानी वहीं खत्म नहीं होती। लिखा है सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग। आप प्रभु के राज्य में आने के बाद अब आपको क्या करना है? जब तक यीशु मसीह नहीं आता, आपको सक्रिय मार्ग में चलना है। आपको अपनी गवाही को बना के रखना है, आपको अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना है, आपको एक पवित्र जीवन जीना है, आपको अपने देह को मारकूट के वश में लाना है। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद कहानी आपकी खत्म नहीं हो गई, शुरू हो गई।
अब क्या है, आपको पड़ोसी भी बोलेंगे, आपके घर के लोग भी बोलेंगे, आपके रिश्तेदार भी बोलेंगे, और जिसकी कोई औकात नहीं है वो भी बोलेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। जो 2 पैसे के नहीं है वो भी बोलेंगे। मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते, उनको बोलना है तो बोलना है। लेकिन परमेश्वर क्या है, एक समय आएगा परमेश्वर की ओर से, जब अगर हम परमेश्वर के सामने वफादार हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो परमेश्वर सारी बातों को क्लियर कर देगा। हालेलुया। शरीर के काम तो क्या है, प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। सबसे पहला व्यभिचार शरीर के कामों में। और आत्मा के फलों में देखोगे आप तो सबसे पहला क्या है, प्रेम। लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम तीनों बड़े हैं, लेकिन इन सब स्थायी हैं, और इन सब में प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। तो एक एक चीज़ के पीछे देखेंगे, जब तक चलता रहेगा, अभी जितना समय रहेगा उतना बोलते रहेंगे। अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार 2 तरह का होता है, एक होता है शारीरिक व्यभिचार और एक होता है आत्मिक व्यभिचार। हालेलुया। यदि हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक निकालें, उसका 6वां अध्याय निकालें, पहला कुरिन्थियों उसका 6, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 6 का 15, 6 का 13। सबने निकाल लिया? भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए। हमारी जो देह है वो क्या है, लिखा है व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए। व्यभिचार एक ऐसा गुनाह है जिस पर क्या है, बहुत बातें नहीं होती, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। व्यभिचार की वजह से, व्यभिचार होने की वजह से संसार का एक बड़ा भाग नरक की आग में जा रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि मसीह लोगों की भी संख्या बहुत है उसमें, बड़े बड़े सेवकों की संख्या है उसमें। ये क्या है, एक बहुत सीरियस मैटर है जिस पर बहुत कम बात होती है। बात किस पर होती है, हाउ टू बिकम रिच, पैसे वाला कैसे बनना है, कैंसर कैसे ठीक होगा, फोड़ा कैसे ठीक होगा। केवल शारीरिक बातों, चंगाइयों के बारे में बात होती है। लेकिन ये क्या है, सीरियस मैटर है जिन पर बातें कम होती हैं। इनकी वजह से बहुत सारी आत्माएं नरक में जा रही हैं। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो व्यभिचार करता है वो नरक की गहराइयों में जा उतरता है। एक व्यभिचारी व्यक्ति का कलेजा तीर से छेदा जाएगा। ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हैं। और यहाँ पर लिखा है व्यभिचार, देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु देह किसके लिए है, प्रभु के लिए है। हालेलुया। पुराने नियम में भी जो मूसा ने 10 आज्ञाएं दी थी, 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसेस, उसमें क्या है, 7वीं क्या है, तू व्यभिचार न करना, तू व्यभिचार न करना। ये एक ऐसा पाप है जिसकी वजह से इंसान क्या है, बुम एकदम खाली हो जाता है। बिल्कुल मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सच्ची बातें बता रहा हूँ। ये एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को एकदम तुरंत पवित्र आत्मा क्या है, चुपचाप से चला जाएगा इंसान के जीवन से। और बाइबल भी इसकी गवाह है। राजा दाऊद को देखो आप, परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर पवित्र लोगों पर, सीधे लोगों पर अपने भेद को प्रकट करता है, और परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हमारे चेहरे को देख के व्यवहार नहीं करता। अगर आप प्रभु की दृष्टि में पवित्र हैं, लिखा है वो दरिद्र को घूरे से उठाकर धनवानों के साथ बैठाता है। हालेलुया। पक्षपात नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर के यहाँ कोई पक्षपात नहीं चलता, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में चलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। परमेश्वर क्या है, इम्पार्शियल गॉड है, उसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर आप प्रभु की दृष्टि में अच्छा जीवन जी रहे हो, कोई आपके विरोध में पूरा नरक आ जाए, आपको पनपने से कोई रोक ही नहीं सकता। पूरा नरक आ जाए, कोई भी आपके विरोध में खड़ा हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है तो आपके सबके सामने खड़े हो सकते। तो वहाँ पर लिखा है 7वीं आज्ञा जो मूसा ने दी, तू व्यभिचार न करना। और प्रभु के दास आए थे एक बार्थर में, बहुत अच्छे प्रभु के दास थे, बहुत अच्छा उन्होंने हम लोगों को सिखाया था। 3 दिन की मीटिंग चली थी। उन्होंने बोला था आज प्रभु के ज़्यादातर लोग 7वीं में फेल हैं, 7वीं आज्ञा मतलब 7th स्टैंडर्ड में फेल हैं वो। ये बात हमेशा हमारे विचारों में बोला उन्होंने, हंसी के रूप में, हमेशा हमारे एक बड़ी आशीष दे के गए वो हम लोगों को। 7वीं में फेल है। आप देखोगे राजा दाऊद ने व्यभिचार किया, पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया। काफ़ी लंबे समय तक क्या है, वो पीड़ित हो गया। गाना गाते हम, मेरो प्रभु जब संग में हुए तो मार न पावे कोई।
जब जब प्रभु आपके संग होगा, आप बड़े बड़े काम चुटकियों में कर लोगे। जब जब आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी, सामर्थ होगी, आप बड़े बड़े कामों को चुटकियों में कर लोगे। और जब जब प्रभु मेरो संग है, छोड़े चींटी मारे मोए। आपको जैसे ही प्रभु की उपस्थिति छोड़ के चली जाएगी ना, आप छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करते रहोगे, आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाओगे। हमारी ताकत कौन है? यीशु मसीह है। जैसे ही दाऊद ने व्यभिचार किया, पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया। भजन संहिता रो रो कर उसने लिखी। उसके बाद एक और व्यक्ति था बाइबल में, उसका नाम था शिमशोन। लिखा है शिमशोन क्या है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर इतनी सामर्थ के साथ उतरता था कि उसने शेर को यूं करके फाड़ दिया। शेर को अभी सोच के देखना, आपके सामने शेर आया तो आप क्या करोगे? फिर वही करेगा जो वो करेगा, आप थोड़ी कुछ कर पाओगे। किसी ने बोला अगर शेर तुम्हारे सामने आए तो क्या करोगे? उसने कहा मैं क्या करूंगा, फिर वही करेगा। शेर को उसने बेयर हैंड से फाड़ दिया ऐसे करके। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति में नहीं होता था। उसको जो आज्ञाएं दी गई थी उसकी माता पिता को, तो उसको दाखमधु मत पिलाना, ये परमेश्वर के लिए नाज़ीर होगा। उसके माँ बाप ने उन आज्ञाओं का पालन किया था, उस भय में परमेश्वर के उसको बढ़ाया था, और उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा के बल के साथ उतरता था कि शेर उसके सामने आया, शेर को उसने ऐसे ही फाड़ दिया, जैसे उसने कोई फटा कपड़ा, पुराना कपड़ा यूँ करके फाड़ दिया। कुत्ते को पकड़ के दिखा देना, कुत्ते को कंट्रोल करके दिखा देना। शेर तो बहुत दूर की बात है, कुत्ता ही सामने आ जाए तो बहुत सारे लोग कुत्ते को ही शेर समझ बैठते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या? और एक जगह लिखा है कि उसने, शिमशोन ने और भी बड़े बड़े काम किए, सामर्थ वाले काम किए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, क्योंकि होली स्पिरिट उसके साथ था। जैसे राजा दाऊद के ऊपर बलपूर्वक पवित्र आत्मा उतरता था, उसने गोलियत को मारा जो उससे कद में बहुत बड़ा था, वैसे शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती थी। उसको भी उसने क्या है, वो भी उसने बड़े बड़े काम किए जो उसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ से परे थे। आज भी यदि हम परमेश्वर के सामने पवित्र होकर चलेंगे तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेगा। हमारे जीवन से ऐसे ऐसे काम होंगे जो एक साधारण आदमी कर ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। हालेलुया। अरे भैया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट दिखाओगे तभी तो परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देगा। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मन में कपट भरा है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थोड़ी हैं। अंदर मुंह से तो उसको जय मसीह बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर अरे इसका सत्यानाश हो जाए, इसका बेड़ा गर्क हो जाए। अंदर तो ये बातें चल रही हैं, इसने मुझे इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। परमेश्वर के सामने सच्चा जीवन क्या है? आप, परमेश्वर लिखा है मैं दुष्चित्ते लोगों से नफरत करता हूँ। परमेश्वर, जो लोग जिनके अंदर कुछ और चलता है और बाहर कुछ और चलता है, ये परमेश्वर के सामने क्या है? एक घृणित पात्र के रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के मनों में ये सब बातें नहीं आती हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने सबसे बड़ी पवित्रता पता है क्या है? आप एडमिट करो, आप ईमानदार बनो कि प्रभु मेरे अंदर ये गड़बड़ी है। क्योंकि उसने बोला था फरीसियों से, जो लोग क्या है व्यभिचार नहीं करते थे, दशवांश देते थे, सब कुछ था उनके अंदर, सारी आज्ञाएं मानते थे जो हम भी नहीं मानते हैं उस समय में। यीशु मसीह कहता है तुमसे पहले ये वेश्याएं जा रही हैं स्वर्ग के राज्य में। कहा था ना यीशु मसीह ने, तुम लोग नरक में जा रहे हो। क्यों बोला? क्योंकि वो क्या है? ईमानदार नहीं थे अपने अंदर। हम लोग अपनी ताकत पे कोई भी ऐसा नहीं है जो पवित्र हो सके। परमेश्वर हमें ताकत देता है ताकि हम पवित्र बन सकें, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है अगर उनके जीवन में अंदर कोई भी गड़बड़ी है। मान के चलो मेरे अंदर कोई बुराई है और मैं परमेश्वर के सामने रोता हूँ, प्रभु मेरे अंदर ये बुराई है, मैं इसको मानता हूँ, मुझे अनुग्रह दे, मुझे मेरी मदद कर कि इस बुराई को मैं अपने अंदर से निकाल सकूँ। ये है परमेश्वर के सामने एक अच्छाई, और ऐसे लोगों को वो इस्तेमाल करेगा। पवित्र तो हम लास्ट तक नहीं होंगे, जब तक रैप्चर नहीं होगा, हम बदलेंगे नहीं, तब तक इसी देह में रहेंगे। कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हमारे मनों में चलती रहेंगी। तो सबसे पहला क्या काम क्या है? व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार, जिसकी वजह से आज पता है प्रभु के बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे चलते थे, कहीं ना कहीं व्यभिचार किया उन्होंने, और आज वो अपने अभिषेक को खो चुके हैं, अपनी बुलाहट को खो चुके हैं। प्रभु के एक दास ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इंडिया में कम से कम 5000 प्रॉफिट्स होने चाहिए थे, 5000 भविष्यवक्ता होने चाहिए थे, सच्चे भविष्यवक्ता, और आज इंडिया की हालत बहुत अच्छी होती। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं व्यभिचार में पढ़कर अपनी कॉलिंग को खो दिया, अपनी बुलाहट को उन्होंने खो दिया व्यभिचार में पढ़कर। इसलिए क्या है, हम जब प्रभु के लोग हैं, हम सब लोगों को, चाहे वो जवान लोगों, कोई भी हो, हम सब लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा गुनाह है, लिखा है, आगे लिखा है इसमें, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे।
और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं। जितने भी पाप आप बाहर करते हैं, आपको गुस्सा आएगा, आप किसी से नाराज होगे, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर के बाद नॉर्मल कर देंगी। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा फिर से दे देगा। लेकिन व्यभिचार एक ऐसा गुनाह है, इंसान का पूरा मुंह काला कर देता है। यीशु मसीह की जय। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो ये क्या करना है, हम लोगों को इन वचनों से सीख लेनी है। आप ये मत सोचो कि आप प्रार्थना करते हो, आप वचन में जाते हो, आप दिन में 4 बार प्रार्थना करते हो, अरे शिमशोन से ज़्यादा थोड़ी करते होगे भैया। उसके बारे में लिखा है कि उसने दाखरस बचपन से लेकर नहीं पिया था, जब से उसको आज्ञा दी गई। दाऊद से ज़्यादा कर लोगे? दाऊद जंगल में बैठ के जब भेड़ें चराती थी, भेड़ें चर रही होती थी, तो वो जंगल में रह के एक ही काम करता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। हम आप तो कुछ भी नहीं है। वो इतनी परमेश्वर की वर्शिप करता था जंगल में रह के, उसके अलावा उसकी लाइफस्टाइल वर्शिप की थी। शिमशोन के बारे में लिखा है, उसको आज्ञा दी गई थी कि बचपन से उसके सिर पर उस तरह न चलेगा। वो क्या है, दाखमधु नहीं पिएगा बचपन से लेकर और यंग एज तक। इतना ज़्यादा इन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में बना के रखा था, वो भी गिर गए। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों के पुस्तक में, तुम में से यदि कोई अपने आप को स्थिर समझता है तो वो चौकस रहे। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पास्टर बन गया हूँ या मैं बहुत बड़ी बहन हूँ जो मैं प्रभु के साथ जुड़ी रहती हूँ, आपको चौकस रहना है। बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, क्योंकि शैतान क्या है, बहुत धूर्त है। 6000 कुछ साल का एक्सपीरियंस है उसको इंसान को बेवकूफ़ बनाने का। कई बार वो लोगों से इस तरीके से बात करता है, आपको लगेगा परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, और जब वो कहानी खत्म हो जाएगी आपको लगेगा अरे तो दुष्ट अपना काम कर गया। हाँ, आपको लगेगा कि तो परमेश्वर बातें कर रहा है, स्वर्गदूत बातें कर रहे हैं, परमेश्वर अगुवाई कर रहा है मुझसे, आप खुश हो जाओगे। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में, और सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से, व्यभिचार की वजह से 90% लोग नरक में जा रहे हैं। और शैतान का सबसे आसान हथियार है ये, और यहाँ तक कि उसने कलीसियाओं में भी उस गुनाह को भर दिया है। लोग कलीसियाओं में आते हैं, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि इनकी सीक्रेट लाइफ क्या है, इनके जीवन गुप्त के क्या है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा गुप्त में देखता हूँ आप क्या कर रहे हो। हालेलुया। यहाँ पर हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। लेकिन इसके बाद जब आपको कोई नहीं देख रहा, आपको परमेश्वर वहाँ पर देख रहा है कि अब तुम क्या करता है बेटा, अब क्या कर रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। और ये एक ऐसा गुनाह है जिसमें जो भी व्यक्ति फेथफुल रहेगा, बहुत थोड़े हैं जो उसमें फेथफुल रहेंगे, परमेश्वर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनॉइंटिंग देता है। हालेलुया। आप यूसुफ को देख सकते हो। हालेलुया। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे पढ़ सकते हो, आप यूसुफ के जीवन को देख सकते हो। उसने इस टेम्पटेशन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार झेला, सहा, और वो क्या है, फेथफुल होकर निकला। परमेश्वर ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, और लिखा है कि वो दूसरों के लिए प्रोविज़न देने वाला बना। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना है। लिखा है हमारी देह परमेश्वर के लिए है। लिखा है जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक मन एक तन हो जाता है। और हमारी देह क्या है, परमेश्वर के लिए है। आप चाहते हो कि पूरे दिन आपको अच्छा लगे, आपके अंदर अच्छी अच्छी फीलिंग आए, आप इन चीज़ों से दूर रहोगे, आपको पृथ्वी पर स्वर्ग का एहसास न हो, तब आप मुझसे आकर बातें करना। हालेलुया। और हमारा गुप्त का जीवन भी शुद्ध और पवित्र हो अनंत के दिनों में, अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। हालेलुया। व्यभिचार, और दूसरा होता है, बहुत सारी बातें इसमें भी, समय कम है, सही टाइम पे ख़त्म कर दूंगा 2-4-5 मिनट में। और दूसरा होता है आत्मिक व्यभिचार। आपके समय में आत्मिक व्यभिचार भी होता है। एक तो होता है शारीरिक व्यभिचार। बहुत सारे लोग शारीरिक व्यभिचार नहीं करते, लेकिन जो 5 कुंवारियाँ जो आलसी थी वो आत्मिक व्यभिचार में पड़ी गई थी। इसका मतलब क्या है, वो सो गई थी। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो ज़्यादा, ठीक है, आप शारीरिक व्यभिचार नहीं करते हो, अच्छी बात है। आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना नहीं करते हो,
आपके लिए और चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए आपका बिज़नेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप 4-5 पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते हो, आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता, आपके सामने और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, आप उनमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हो, यीशु मसीह आने वाला है और वो कहता है कि जब मेरा दिन स्पीड के साथ आ रहा है तो तुमको कैसा होना चाहिए, आपको प्रभु की चीज़ों में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, आपको संसार की चीज़ों में और ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको मोबाइल में ज़्यादा मज़ा आता है, आपको बाइबल उठाते हो तो नींद आने लगती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं, कई बार कहते हैं भैया जब भी बाइबल पकड़ते ही मेरे को नींद आ जाती है। क्यों भैया, मोबाइल पकड़ते हो तो क्यों नींद नहीं आती है? 4 घंटे जब गेम खेलते हो तो नींद क्यों नहीं आती है? दुष्ट आत्मा जगा के रखती है, खेल और खेल। जैसे ही आप बाइबल हाथ में पकड़ोगे वो सुलाएगी, बेटा सो जा, क्यों पढ़ रहा है, बच जाएगा खाम में। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बाइबल पकड़ते हैं सोई नींद आ जाती है। अच्छा, और मोबाइल में जब 2 घंटे गेम खेलते हैं कोई भी, तो उस समय क्यों आंखें बिल्कुल उल्लू की तरह बिल्कुल यूँ बड़ी और हो जाती है। देखना कभी भी, आपको दुष्ट आत्मा जगा के रखेगा, खेल और कर, पूरी रात आपको खिलाएगा। जैसे आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना में आपको मन ही नहीं लगने देगा वो। ये सब शैतान की चाल होती है। ये होता है आत्मिक व्यभिचार, इसको भी बहुत सारे लोग करते हैं। सुबह प्रार्थना कर ली तो कर ली, नहीं की तो नहीं की।